गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2019 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट बना चुका हूँ और आज है आपका 3rd पार्ट। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। डेली 7 बजे इसी टाइम पे क्लास होती है। कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें अगर आपको अच्छे से अपनी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन करना है तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के इतिहास में किसका शासन भारत का सुवर्ण युग कहा जाता है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में भारत का सुवर्ण युग कहा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। धातु के सिक्के पहले दृश्यमान हुए थे हड़प्पा संस्कृति में, पाश्चात्य वैदिक युग में, बौद्ध युग में, मौर्य युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध युग में धातु के सिक्के दृश्यमान हुए थे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो 103 का राइट आंसर आएगा पांड्य आपके संगम साहित्य के संरक्षक थे। सी ऑप्शन इज राइट। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री की उपयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली, ब्रह्मी, संस्कृत, खरोष्टी। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी प्राचीन काल में स्रोत सामग्री की जो उपयुक्त भाषा हुआ करती थी वो थी आपकी संस्कृत। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधि क्या है? विमान, शिखर, मंडप, गोपुरम। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा विमान। ए ऑप्शन इज राइट। महाबलीपुरम में एक अश्वमेध शैल के तीर्थ स्थान का प्रख्यात नाम है। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा रथ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हिस्ट्री के। अगर आपने अभी तक सारी क्लास को अटेंड किया होगा तो जब भी आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है तो। न्याय सूत्र किसने लिखा था? व्यास, गौतम, कपिला, चरक। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा गौतम के द्वारा आपका न्याय सूत्र लिखा गया था। इल्तुतमिश ने शिक्षा केंद्र स्थापित किया था दिल्ली में, अलवर में, कलकत्ता में, मुल्तान में। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ए ऑप्शन इज राइट। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्माण किया गया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, रावल कुमार सिंह। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा रावल कुमार सिंह के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? रावल कुमार सिंह के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्ग। किस शताब्दी में गोल गुंबज का निर्माण किया गया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में आपका गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। हम्पी स्मारकों का समूह किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का के द्वारा हम्पी स्मारकों के समूह का निर्माण किया गया था। बाबर के शाप को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? आगरा, फरगाना, काबुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल में बाबर के शाप को उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। कहाँ पे? काबुल में। सी ऑप्शन इज राइट। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो 114 का राइट आंसर आएगा सिर ई अकबर के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया था। गुरु नानक की जन्मभूमि कौन सी थी? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी जो आपके गुरु नानक देव थे उनकी जन्मभूमि थी। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत में गर्मपंथी आंदोलन के पिता कौन थे?
मोतीलाल नेहरू, जी के खोखले, वल्लभ भाई पटेल, बीजी तिलक। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसे भी आप याद रखें। सती प्रथा को प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया था? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। नमक सत्याग्रह किस साल में हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। 1857 का विप्लव किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था सिपाहियों के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। द्विशासन पद्धति भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो 120 का राइट आंसर होगा 1919 में। अरबिंदो के किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? जो आपके अरबिंदो थे उन्हें किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो 121 का राइट आंसर होगा अलीपुर बॉम्बे केस में। बी ऑप्शन इज राइट। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942, 1943, 1944, 1946। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा 1942 में आपके क्रिप्स मिशन भारत आए थे। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 124 का राइट आंसर होगा सी हाउंग टी के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के। जो आपके कार्ल मार्क्स थे वो आपके जर्मनी के थे। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस देश ने प्रथम संविधान बनाया था? भारत, इंग्लैंड, यूएसए, श्रीलंका। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा प्रथम संविधान बनाया गया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान है तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संघीय जो आपका भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 128 का राइट आंसर आएगा 22। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा देश सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जाता है? तो 129 का राइट आंसर आएगा परमादेश आपका सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है। राष्ट्रपति की निवृत्ति व्यय क्या है? तो 130 का राइट आंसर आएगा कोई सीमा नहीं, नो एज लिमिट। भारत के अटॉर्नी जनरल को डैश में दृश्यमान होने की सत्ता है? तो 131 का राइट आंसर आएगा भारत की कोई भी न्यायालय। नेक्स्ट है राज्यसभा कब विलीन की जाती है? प्रत्येक 5 साल के बाद, प्रत्येक 6 साल के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इनमें से कोई नहीं। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसे भी आप याद रखें। दिल्ली में कितनी विधानसभा की बैठकें हैं? 40, 50, 60, 70। तो 133 का राइट आंसर होगा 70। डी ऑप्शन इज राइट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। बाटा है शक्तिशाली, दुर्लभ, संतुलित, बहुत ही दुर्बल। तो 135 का राइट आंसर आएगा दुर्बल। कर्क रेखा कहाँ से पारित नहीं होती है? तो 136 का राइट आंसर आएगा पाकिस्तान। बी ऑप्शन इज राइट। पृथ्वी के पपड़ी पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो 137 का राइट आंसर आएगा एल्यूमिनियम। डोलोमाइट एक डैश है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा अवसादी शैल। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। उष्ण कटिबंधीय घास तली को डैश कहते हैं? तो 139 का राइट आंसर आएगा सवाना। सी ऑप्शन इज राइट। तटवर्ती पवन उत्पन्न होती है दिन में, रात में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा दिन में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है?
तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा समुद्र है। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, तो कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। निम्न में से कौन सा सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो 143 का राइट आंसर होएगा गोदावरी। भारत का कौन सा राज्य चीनी कटोरा नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो 144 का राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश को चीनी कटोरा के नाम से जाना जाता है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास स्थान है। तो 145 का राइट आंसर आएगा काजीरंगा। सी ऑप्शन इज राइट। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। तो 146 का राइट आंसर आएगा कृष्णा। बी ऑप्शन इज राइट। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर आधारित है? जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक स्रोतों। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पर। उद्यमी का सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो 148 का राइट आंसर आएगा जोखिम उठाना। नेक्स्ट है एकाधिकार का मतलब क्या होता है? तो 149 का राइट आंसर आएगा एक विक्रेता। द्रुत स्फीति को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 150 का राइट आंसर होगा अति स्फीति। सी ऑप्शन इज राइट। कोशिका के आत्मघाती थैलियां हैं। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ए ऑप्शन इज राइट। लघु मुशीरका किसके द्वारा होता है? तो 152 का राइट आंसर होगा वायरस के कारण। गेहूं है तो 153 का राइट आंसर होगा बूटी। बी ऑप्शन इज राइट। पक्के अंगूर में क्या होता है? तो 154 का राइट आंसर जाएगा फ्रक्टोज। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है प्राचीन काल के दौरान निम्न में से कौन सा स्थान जगतसु की राजधानी थी? तो 155 का राइट आंसर आएगा कूलटा। साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा चंबा। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिवाल्सर तालाब स्थित है? मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा मंडी। नेक्स्ट है निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की जल क्षमता सबसे ज्यादा है? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा करशम बांगटू। ए ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान होना, देह दर्द होना, बहुत थक जाना, कमर टूटना। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत थक जाना। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? तो आपका तत्पुरुष। ए ऑप्शन इज राइट। अति का विलोम क्या होगा? रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, तो ये होगा अल्प। तो ये था आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2019 में करवाया गया था। इसके 170 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपके जीके के पूछे गए थे। तो अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।